हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? ठीक है, सब लोग ठीक हैं। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 फॉर क्लास 9th। हमने ट्राइंगल्स चैप्टर शुरू किया हुआ है क्लास 9th के लिए। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर लिए थे इससे पहली वाली वीडियो में। आज हम शुरू करेंगे 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें हमें यहाँ पे फिगर गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई। ट्राइंगल हमें गिवन है ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई। ये ए डी ई, यहाँ पे हमें गिवन है ए सी इज इक्वल टू ए ई। जो ए सी लाइन है हमारी वो ए ई के इक्वल गिवन है। एंड ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी, जो मैं सेम साइन से मार्क कर रही हूँ। इसका मतलब वो दोनों लाइन्स हमारी क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम गिवन, मैंने जैसे कि तुम्हें बताया था, जब भी हम ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन। हमें क्या गिवन है, तो इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए डी हमें यहाँ पे गिवन है, ए सी इज इक्वल टू ए ई हमें यहाँ गिवन है, और एंगल बी ए डी एंड एंगल बी ए डी बी ए डी, यानी कि ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल सी ए ई, यानी कि ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल गिवन है। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए ई या फिर ई ए सी, एक ही बात है। तुम इसको सी ए ई भी लिख सकते हो या फिर ई ए सी भी लिख सकते हो। ठीक है, एक ही बात है। शो दैट, इन्होंने बोला है कि शो करो, शो दैट बी सी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू डी ई। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए ई एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। प्रूव दैट हमारा बी सी, ये पूरी लाइन बी सी इज इक्वल टू डी ई, डी ई को हमने इक्वल बताना है बी सी से। तो मैंने तुम्हें बताया था कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं। ठीक है, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करने का मतलब होता है कि हमें दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल बताना है। तो हम यहाँ पे जो बी सी और डी ई को इक्वल बनाना है, उसके लिए हमें यहाँ पे ट्राइंगल्स क्या करने पड़ेंगे, कॉन्ग्रेंट करने पड़ेंगे। तो हमने चेक करना है कि बी सी और डी ई हमारे कौन से दो ट्राइंगल्स में आ रहे हैं। तो बी सी जो आ रहा है वो हमारा ट्राइंगल ए बी सी में आ रहा है, और जो डी ई है वो हमारा ट्राइंगल ए डी ई में आ रहा है। इसका मतलब हमें ट्राइंगल ए बी सी और ए डी ई को कॉन्ग्रेंट करना है। कोई कंस्ट्रक्शन हम इसमें नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम कंस्ट्रक्शन वाला स्टेप यहाँ नहीं लिखेंगे। सीधा हम क्या लिखेंगे, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हम कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी और ए डी ई, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। कौन से ट्राइंगल हम कॉन्ग्रेंट करते हैं, सबसे पहले उनका नाम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें जो पार्ट्स इक्वल दे रखे हैं वो लिखते हैं, और जो हमें इक्वल नहीं दे रखा है और हमारी कॉन्ग्रेंसी में यूज़ करना है हमने, वो हम किसी भी तरह से इक्वल लाने की कोशिश करेंगे, मतलब गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या क्या दे रखा है, ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो मैं ये जो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर रही हूँ ना, उनको थोड़ा अलग बना लेते हैं एक बार, छोटी छोटी। इसमें मैंने तुम्हें पहले भी बताया होगा कि जो ट्राइंगल्स हम कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं उनको अलग बना लिया करो, थोड़ा आइडिया हो जाता है हमें कि कौन सी साइड इक्वल दे रखी है और कौन सी हमें इक्वल लाने पड़ेंगे पार्ट्स। ठीक है, तो ये मैंने दोनों ट्राइंगल बना लिए हैं यहाँ पे, ए बी सी और ए डी ई। सेम शेप में भी बना सकते हो या फिर ऐसे भी बना सकते हो। ठीक,
तो अब देखो इन्होंने हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए डी, यानी कि ए बी साइड जो है वो ए डी के इक्वल गिवन है, ठीक है। उसके बाद ए सी इज इक्वल टू ए ई, यानी कि जो ए सी साइड है वो ए ई के इक्वल गिवन है। तो जो दो ट्राइंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं उन्हीं के दो पार्ट्स हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ए बी ए डी के इक्वल है, ए सी ए ई के इक्वल है। हमें थर्ड पार्ट इक्वल लाना है, क्योंकि देखो दो साइड यहाँ पे इक्वल हैं तो हमारी कॉन्ग्रुएंसीज होती हैं एस ए एस, है ना, एस एस एस, ठीक, 5 कॉन्ग्रुएंसीज होती हैं टोटल। तो मैंने बताया था जब हम ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो उन 5 कॉन्ग्रुएंसीज में से कोई एक कॉन्ग्रुएंसी वहाँ पे यूज होनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे दो साइड हमारी इक्वल आ रही हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए डी आ रही है और ए सी इज इक्वल टू ए ई आ रही है, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें इनके बीच का एंगल किसी तरह से इक्वल लाना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा एंगल यानी कि बी ए सी और डी ए ई को इक्वल लाना पड़ेगा अगर हम इसको एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट करेंगे। और अगर हम एस 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 से कॉन्ग्रुएंट करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें बी सी और डी ई को इक्वल लाना पड़ेगा, बट वो हमारा प्रूव दैट में लिखा है पार्ट, तो इसको तो हम ऐसे इक्वल नहीं ले सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए, वो तो हमारा सीपीसीटी में बाद में आएगा। तो इसका मतलब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को एस ए एस से ही कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो अब हमने देखना है कि क्या हमारा बी ए सी एंगल डी ए ई के इक्वल आ सकता है। फिगर में देखो बी ए सी का मतलब ये पूरा वाला एंगल इज इक्वल टू डी ए ई का मतलब ये पूरा एंगल डी ए ई, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल लाना है। और हमें गिवन क्या है, एंगल बी ए डी और एंगल ई ए सी, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल गिवन है। हमें चाहिए ये पूरा एंगल, इधर भी ये पूरा चाहिए, तो ये बीच में जो एक एक्स्ट्रा एंगल है, ठीक है, उसको हम क्या कर देते हैं, दोनों साइड ऐड कर देते हैं इस एंगल को, यानी कि डी ए सी को इधर वाले एंगल में भी ऐड कर देते हैं और इधर वाले में भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी दोनों साइड इक्वेशन को डिवाइड भी कर सकते हैं किसी नंबर से और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो देखो हमें यहाँ पे दो पार्ट तो ऑलरेडी दे रखे हैं, उनकी हमें कोई टेंशन नहीं है। जो थर्ड पार्ट है उसके लिए हम यहाँ पे पहले लिख रहे हैं एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हम दोनों साइड कॉमन एंगल जो है, जो हमें एंगल चाहिए बी ए सी और डी ए ई, तो उसमें जो बीच में कॉमन एंगल है डी ए सी, उसको हम दोनों साइड ऐड कर देते हैं और करके लिखेंगे यहाँ पे एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। तो मैंने दोनों साइड एंगल डी ए सी ऐड कर दिया है। तो मैं जैसे अभी बताया कि हम किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड कुछ भी ऐड कर सकते हैं सेम टर्म और कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब देखो बी ए डी प्लस डी ए सी, एंगल बी ए डी में जब हम डी ए सी को ऐड करेंगे तो हमारा एंगल बी ए सी बन जाएगा, ठीक है। एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी, जब इन दोनों को ऐड किया हमने तो एंगल बी ए सी बन गया। तो अब हम लिखेंगे आगे और एंगल बी ए सी इज इक्वल टू ई ए सी में जब हम ऐड करेंगे डी ए सी, यानी कि ये दोनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल डी ए ई। तो इसको हम लिख देंगे एंगल डी ए ई, ठीक है। तो ये देखो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई आ गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। अब दो साइड हमें तो ऑलरेडी इक्वल दे रखी हैं, बस अब हम लिख देंगे यहाँ पे एंड ए बी इज इक्वल टू ए डी गिवन, ए सी इज इक्वल टू ए ई गिवन, ठीक है। तो देखो ये साइड इसके इक्वल गिवन हो गई, ए सी हमारी ए ई के इक्वल गिवन हो गई और एंगल ए भी हमारा इक्वल आ गया है, ठीक है, ठीक है। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बन गई हमारी, साइड एंगल साइड, ठीक। तो देयरफॉर बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी ई, ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू डी ई बाय सी पी सी टी ई,
CPCTE का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थर्ड पार्ट इक्वल लाने के लिए थोड़ा सा थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ी। दो पार्ट हमें दे रखे थे, थर्ड पार्ट के लिए हमें जो एक कॉमन एंगल था वो दोनों साइड ऐड करना पड़ा। कई बार हमें ऐसा भी करना पड़ता है कि जो कॉमन एंगल आ रहा होता है उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए अपने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन में भी हमें फिगर गिवन है। 7th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट जो काम हमने इसमें किया है, जैसे एंगल ऐड किया है, ऐसा सही काम थोड़ा सा हम क्वेश्चन नंबर 7 में भी करेंगे। जो कॉमन एंगल होगा उसको ऐड करेंगे। तो अब देखो इसमें हमें यहाँ पे गिवन है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये ए बी हमारा एक लाइन सेगमेंट हो गया। एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जो पी है वो ए बी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब हो गया ए पी इज इक्वल टू पी बी, यानी कि पी पॉइंट जो है वो ए बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। D and E are points on the same side of AB. D और E दो points हैं same side of AB, such that angle BAD is equal to angle ABE. Such that angle BAD is equal to angle ABE. ये E पॉइंट हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन है। ठीक है, सच दैट एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE एंड एंगल EPA यानी कि ये वाला एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB ये वाला एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, सेम साइन से मार्क किए हैं, और एंगल ए और एंगल बी भी हमारा क्या है, इक्वल है, और P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। प्रूव दैट ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP एंड सेकेंड पार्ट इज AD इज इक्वल टू BE। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारा, P इज द मिड पॉइंट of AB such that AP is equal to PB। क्योंकि P जो है वो AB का मिड पॉइंट है, इसलिए AP is equal to PB हो गया। एंगल A is equal to एंगल B, ये एंगल A is equal to एंगल B। ठीक है, इसको पूरा नाम भी लिख सकते हो तुम, एंगल BAD और एंगल BAD और एंगल DAB भी लिख सकते हो। BAD इज इक्वल टू एंगल ABE भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एक ही एंगल बन रहा है इस वर्टेक्स पे, जो भी बी वर्टेक्स है, एक सिंगल एंगल बन रहा है इधर भी और इधर भी, तो इसलिए मैंने इनका एंगल A इज इक्वल टू एंगल B ऐसे करके नाम लिख दिया है। तुम पूरा नाम भी लिख सकते हो। एंड एंगल APE इज इक्वल टू एंगल DPB, ये हमारा गिवन है। अब यहाँ पे P जो वर्टेक्स है उस पर बहुत सारे एंगल बन रहे हैं। एक ये एंगल बन रहा है जो मैंने मार्क किया है, एक ये बीच में बन रहा है, एक ये पूरा बन रहा है, एक इधर ये पूरा बन रहा है। तो एक ही वर्टेक्स पे बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, तो ऐसे केस में उन एंगल्स का पूरा नाम लिखना चाहिए। अगर एक एक ही एंगल बन रहा है, जैसे यहाँ A और B पे बन रहा है, तो तुम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है हमारी, ठीक है, तो हम इसका सीधा प्रूफ लिखेंगे। पहले हम प्रूफ दैट लिख देते हैं। प्रूफ दैट हमारा क्या है यहाँ पे, प्रूफ दैट फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। सेकेंड पार्ट में हमने करना है AD इज इक्वल टू BE, ये सेकेंड पार्ट बताना है हमें। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं। तो अब देखो फर्स्ट पार्ट है हमारा DAP। DAP कौन सा ट्राइंगल बन रहा है हम फिगर में देख लेते हैं।
DAP, तो मैं इसको भी यहाँ पे थोड़ा अलग बना लेती हूँ DAP ट्राइंगल को। ये मेरा DAP ट्राइंगल बन गया, APD, ठीक है, ये ट्राइंगल DAP बन गया। इसको किसके कॉन्ग्रुएंट बताना है हमने, EBP, EBP। तो इसको मैं यहाँ बना लेती हूँ, ऐसी सी शेप में बना लिया मैंने जैसे फिगर में बना हुआ है। ये P पॉइंट हो गया और ये हमारा E हो गया, ठीक है। हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक। अब देखो हमें क्या क्या इक्वल दे रखा है, हम अपनी इस फिगर में मार्क कर लेते हैं। एक तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B दे रखा है, ये वाला एंगल हमें इसके इक्वल दे रखा है। दूसरा हमें दे रखा है P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी कि AP इज इक्वल टू PB, तो ये हमारा AP हो गया और ये PB हो गया, ठीक है। तो देखो फिर से यहाँ पे हमें दो चीजें गिवन है, दो पार्ट्स हमें यहाँ पे इक्वल गिवन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B और AP इज इक्वल टू PB। अब हमें थर्ड पार्ट के बारे में यहाँ पे सोचना है, ठीक है। तो उसके लिए देखो एंगल और साइड दे रखा है हमें, ठीक है, यहाँ पे एंगल और साइड दे रखा है। तो ये ट्राइंगल हमारा या तो ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है, क्योंकि एक साइड और एक एंगल दे रखा है, या फिर AS ऐसे कॉन्ग्रुएंट होगा क्योंकि एक एंगल एक साइड दे रखी है हमें। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि हमें AS ऐसे करना है या ऐसे ऐसे करना है। अब SAS के लिए हमें AD और BE को इक्वल लाना पड़ेगा, लेकिन AD और BE यहाँ हमारा प्रूव दैट में लिखा है, तो इसलिए हम AD और BE को इक्वल यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं अपनी कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो इसका मतलब अब बचा हमारा एंगल साइड एंगल, यानी कि उसके लिए हमें ये वाला एंगल इसके इक्वल लाना पड़ेगा ताकि हम ASA से अपने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकें। अब इसमें हमें ये वाला एंगल तो इक्वल दे रखा है, लेकिन हमें ये पूरा एंगल इक्वल चाहिए, ये APD चाहिए हमें, APD, ठीक है। और इधर कौन सा चाहिए हमें, BPE, BPE, यानी कि ये पूरा एंगल इक्वल चाहिए, लेकिन हमारे पास है ये छोटे छोटे एंगल इक्वल। तो इसमें भी देखो ये फिर बीच में एक कॉमन एंगल आ गया, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में था। तो ये जो कॉमन एंगल है इसको भी अब हम दोनों साइड क्या करेंगे, फिर से ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम फिर से लिख लेते हैं पहले अपने ट्राइंगल्स, प्रूफ हमारा कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं हमने, इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है एंगल APE, एंगल APE इज इक्वल टू एंगल BPD, ठीक है, BPD या DPB एक ही बात है, ये हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स हमें गिवन है, तो हमें ये कॉमन एंगल जो है वो बीच में जो यहाँ पे हमारा एंगल है उसका नाम है EPD, इस एंगल को दोनों साइड हमें ऐड करना पड़ेगा, और एंगल APE प्लस एंगल EPD इज इक्वल टू एंगल BPD प्लस एंगल EPD, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, बिल्कुल सेम वही है। जो हमें एंगल्स इक्वल गिवन है उसमें हमें कॉमन एंगल जो है वो दोनों साइड ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद APE प्लस EPD, फिगर में देखो APE प्लस EPD, इन दोनों एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा एंगल बन जाएगा APD, और एंगल APD इज इक्वल टू, इधर जब हम BPD में एंगल EPD ऐड करेंगे, यानी कि इन दोनों एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा एंगल बन जाएगा BPE, इसको लिखेंगे हम एंगल BPE, ठीक है। तो हमारा ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया अब ऐड करने से, ठीक है। अब उसके बाद BP और AP तो हमें इक्वल दे ही रखा है, AP इज इक्वल टू BP गिवन, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B गिवन। तो दो पार्ट तो हमें ऑलरेडी गिवन थे, थर्ड पार्ट को इक्वल लाने के लिए हमें ये कॉमन एंगल ऐड करना पड़ा, जो हमें एंगल यहाँ पे गिवन थे ना, ये वाले एंगल्स हमें गिवन थे, तो इन वाले एंगल्स में ये कॉमन एंगल ऐड करके हम अपना जो थर्ड पार्ट हमें चाहिए था वो इक्वल लेके आ गए। तो अब देखो हमने ये एंगल यूज किया, ये साइड यूज करी और ये एंगल यूज किया, यानी कि ASA एंगल साइड एंगल से हमारे ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। बाय ASA
ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल EBP। ठीक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट हमारा आ जाएगा CPCT से, क्योंकि जो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रेंट किए हैं AD और BE, AD और BE, ये देखो AD और BE उन्हीं ट्राइंगल्स के पार्ट हैं। तो जब हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर देते हैं तो हम कॉन्ग्रेंसी में 3 पार्ट यूज करते हैं, लेकिन जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स होते हैं हमारे, वो हमारे बाय CPCT से इक्वल आ जाते हैं। तो AD इज इक्वल टू BE, यहाँ लिखेंगे हम बाय CPCT, E या CPCT भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा CPCT से आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत आता है पेपर में, तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 6, 7 एंड 8। 8 थोड़ा बड़ा भी है, 4 पार्ट्स हैं इसमें, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है वो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें यहाँ क्या दिया है, इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज 90 डिग्री। ट्राइंगल ABC ABC angle C is 90 degree. In right triangle ABC angle C 90 degree. M is the midpoint of hypotenuse AB. जो हमारा ये hypotenuse है, इसका midpoint है हमारा यहाँ पे M। ठीक है, इसका मतलब M जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में, यानी कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। उसके बाद इन्होंने बोला है C is joined to M. C को तुमने ज्वाइन करना है M से, ये हमने ज्वाइन कर दिया, C is joined to M and produce to a point D, और इसको आगे प्रोड्यूस करना है D पॉइंट तक। इसको आगे प्रोड्यूस करना है हमने D पॉइंट तक, ये D पॉइंट तक मैंने प्रोड्यूस किया है। such that DM is equal to CM, such that DM is equal to CM। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है पॉइंट D इज ज्वाइन टू B। अब D पॉइंट को तुमने B से ज्वाइन करना है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद इन्होंने बोला है शो दैट। ठीक है, शो दैट के बाद इसके आगे 4 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन में हमारा है इन ट्राइंगल ABC एंगल C 90 डिग्री, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD, क्योंकि M जो है वो CD का भी मिड पॉइंट दिया रखा है, क्योंकि M जो है वो CD को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि इन्होंने बोला है CM इज इक्वल टू DM। तो इसका मतलब क्या हो गया, M जो है वो AB का भी मिड पॉइंट है एंड CD का भी मिड पॉइंट है। तो ये हमने गिवन लिख दिया, सच दैट CM is equal to DM and CM is equal to DM and BM is equal to AM। क्योंकि M जो है वो AB का भी मिड पॉइंट है, तो इसलिए BM is equal to AM हो गया, और M जो है वो CD का भी मिड पॉइंट है, तो इसलिए CM is equal to DM हो गया। प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करना है ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BMD। सेकेंड पार्ट में हमने प्रूफ करना है एंगल DBC इज ए राइट एंगल। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमने प्रूफ करना है ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACB, और फोर्थ पार्ट में हमने प्रूफ करना है CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये हमें फोर्थ पार्ट में प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है,
तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना प्रूफ शुरू करते हैं। पहले पार्ट में, सबसे पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा है ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। ट्राइंगल AMC यानी कि ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD यानी कि ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ कर रहे हैं, ट्राइंगल का नाम लिखेंगे इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। तो इसमें देखो हमें सब कुछ दे रखा है, AM BM के इक्वल गिवन है, ठीक है, DM CM के इक्वल गिवन है, और एक हमारा क्या हो जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो AM इज इक्वल टू BM ये हमें गिवन है। ठीक है, उसके बाद AM इज इक्वल टू BM हो गया। उसके बाद हमारा हो गया CM इज इक्वल टू DM, ये भी हमारा गिवन है, और एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD, ये हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसको तुम पूरा करके लिखना। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया हमारा एक AM इज इक्वल टू BM, CM इज इक्वल टू DM एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है हमारी? कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए हम एक ही ट्राइंगल को देखते हैं। ट्राइंगल AMC में देख लो, AM लिया है हमने, CM लिया है और ये एंगल लिया है। ऐसे ऐसे हमारे ट्राइंगल्स क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट। बाय SAS ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। तो देखो फर्स्ट पार्ट कितना इजी था, सब कुछ हमें दे रखा था, दो साइड ऑलरेडी दे रखी थी और एक हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लिया। ठीक, अब है हमारा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमने एंगल DBC को 90 बताना है, इस वाले एंगल को 90 बताना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AC और BD को पैरेलल बताना पड़ेगा, क्योंकि हमें एंगल C ऑलरेडी 90 गिवन है। ठीक है, एंगल C हमें 90 गिवन है, तो अगर ये लाइंस हमारी पैरेलल होंगी तो हम यहाँ पे को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा के एंगल DBC को 90 बता सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो जो फर्स्ट पार्ट में हमने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए थे, तो हम CPCT से यहाँ पे एक पार्ट इक्वल लेंगे, कुछ पार्ट की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। देखो एक तो ले रहे हैं हम एंगल ACM इज इक्वल टू, ACM मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल BDM, ये वाला एंगल ले रहे हैं CPCT से, एंगल BDM। ठीक, और एक और CPCT से हम ले रहे हैं यहाँ पे पार्ट AC इज इक्वल टू BD। ये दो जो पार्ट हैं हम फर्स्ट ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से ले रहे हैं बाय CPCT। ये दो पार्ट, इन दो पार्ट्स की हमें आगे जाके जरूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, वरना हम पार्ट के हिसाब से भी लिख सकते हैं। जैसे जैसे हम पार्ट करते रहेंगे वैसे वैसे जो जो पार्ट की हमें जरूरत होगी वो वहाँ लिखते रहेंगे। ठीक है, तो अभी हमें जरूरत है अपने सेकेंड पार्ट के लिए ये वाले पार्ट की, ACM और BDM। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BDM बाय CPCT। देखो ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए थे, तो जो ACM ट्राइंगल एंगल है हमारा वो BDM एंगल के इक्वल हो गया बाय CPCT। तो ये जो एंगल है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे दे फॉर्म ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये देखो ये Z बना रहे हैं ऐसे एंगल, है ना, तो जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो हमेशा Z बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा BDM, ठीक है, और ये हो गया हमारा ACM। तो BDM और ACM, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, तो दे फॉर्म ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जब ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ जाते हैं तो AC पैरेलल टू BD बन जाता है, यानी कि ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल आ जाएगी, AC पैरेलल टू BD। ठीक है,
जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, और जब ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल आ जाती हैं। तो AC पैरेलल टू BD हो गया। अब हमने इनको पैरेलल इसलिए बताया है ताकि हम को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज़ कर सके, क्योंकि बिना पैरेलल लाइंस के हम को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। ठीक है, तो एंगल DBC, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम 180 हो गया। तो एंगल DBC प्लस ACB हमें पहले से ही 90 दे रखा है, एंगल C हमें 90 दे रखा है, तो इसकी जगह हम यहाँ पे 90 रखेंगे इज इक्वल टू 180। तो एंगल DBC हमारा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 90, तो एंगल DBC इज इक्वल टू 90। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट की हेल्प से एक CPCT से ये पार्ट यूज़ किया है, यानी कि अगर पेपर में सेकेंड पार्ट आता है तो हमें फर्स्ट पार्ट करना ही पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट की कॉन्ग्रुएंसी से हम यहाँ पे CPCT से कुछ पार्ट लेते हैं इक्वल। ठीक है, तो यानी कि सेकेंड पार्ट फर्स्ट के बिना नहीं होगा। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। अब थर्ड पार्ट में हमें ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट करने हैं, ट्राइंगल DBC और ACB। थर्ड पार्ट, अब देखो यहाँ पे थर्ड पार्ट में हमने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं। DBC इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, इन ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट करना है। अब देखो जरा फिगर मैं थोड़ी अलग बना देती हूँ। हमने करना है DBC और ACB। तो ACB ट्राइंगल तो हमारा ये बन रहा है, देखो ACB, एंगल C इज 90 डिग्री, और दूसरा ट्राइंगल है हमारा DBC, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल मैंने यहाँ बना दिए जो हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं। तो अब देखो एंगल C 90 हमें गिवन है ऑलरेडी, और एंगल B 90 हमने प्रूव किया है यहाँ देखो, तो यानी कि ये दो तो 90 हमारे हो गए हैं। उसके बाद देखो BC साइड दोनों में आ रही है, BC और BC, तो BC साइड हमारी क्या हो गई, कॉमन। अब हमें चाहिए थर्ड पार्ट, दो पार्ट ऑलरेडी हमारे पास आ गए हैं, 90 एंड BC कॉमन। चलो पहले हम ये लिख लेते हैं जो दो पार्ट हमारे पास हैं। एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB 90 डिग्री। ये देखो हमने यहाँ पे प्रूफ किया है, DBC को 90 और ACB 90 हमें पहले से दे रखा है। उसके बाद BC हमारा क्या है, कॉमन, ये आ गया हमारा कॉमन। ठीक है, ये हमारा प्रूफ अबव लिख देते हैं। ACB तो हमें गिवन है यहाँ पे, एंड DBC को हमने ऊपर प्रूफ किया है, तो प्रूफ अबव लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, DBC हमारा 90 है और ACB हमें 90 गिवन है, तो या इसको ऐसे लिख सकते हो तुम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, DBC 90 प्रूव्ड अबव, पूरी स्पेलिंग लिखने हैं प्रूव्ड अबव के, एंड ACB 90 हमें गिवन है। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है, एंगल C 90 ऑलरेडी गिवन है, B हमने अभी प्रूव किया है सेकेंड पार्ट में, तो देयरफॉर ये दोनों एंगल क्या हो गए हमारे 90 डिग्री। BC हमारा हो गया कॉमन, BC जो है वो दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रहा है, तो BC हमारा कॉमन हो गया। अब देखना है हमने थर्ड पार्ट। अब देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की CPCT से AC इज इक्वल टू BD लिखा है, AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, तो यहाँ पे हम थर्ड पार्ट यूज करेंगे, AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT। ये देखो CPCT से हमने यहाँ पे लिया है, यानी कि फर्स्ट पार्ट जो है वो सेकंड पार्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और थर्ड पार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट के ट्राइंगल्स जो हमने कॉन्ग्रुएंट किए हैं उसके दो पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमने सेकंड पार्ट में यूज किया है और AC इज इक्वल टू BD थर्ड पार्ट में यूज किया है, तो AC इज इक्वल टू BD आ गया। तो देखो अब कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई हमारी यहाँ पे, BC हमने साइड ली, ये एंगल लिया और AC हमने साइड ली, तो
ऐसे ऐसे हमारे ट्राइंगल्स क्या हो गए, बाय SAS ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACB। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। तो सारे पार्ट्स एक दूसरे से लिंक्ड है। फर्स्ट पार्ट के बिना सेकेंड पार्ट नहीं हो सकता, सेकेंड पार्ट के बिना थर्ड पार्ट नहीं हो सकता, बल्कि थर्ड पार्ट में तो हमने फर्स्ट पार्ट की CPCT भी यूज़ करी है, और जो सेकेंड पार्ट में हमने एंगल DBC 90 बताया है वो भी यूज़ करा है। यानी कि थर्ड पार्ट फर्स्ट और सेकेंड के बिना नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये हो गया हमारे 3 पार्ट। अब उसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट है CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। मैं भी यहाँ थोड़ा सा रब कर देती हूँ। CM को हाफ ऑफ AB बताना है हमने, तो उसके लिए देखो, अब जो हमने थर्ड पार्ट में ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट किए हैं, अब हम कर रहे हैं यहाँ पे फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट में हमने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट किए हैं DBC और ACB, DBC और ACB। तो देखो, ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACB प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, ठीक है, प्रूव्ड अबव। तो देयरफॉर CPCT से यहाँ पे लेंगे हम AB इज इक्वल टू DC। जो AB साइड है हमारी वो DC के इक्वल आ गई बाय CPCT, ठीक है। और हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC। मैंने अभी जैसे बताया था क्वेश्चन नंबर 6 में भी, क्वेश्चन नंबर 7 में भी, कि हम किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड कुछ भी ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे AB इज इक्वल टू DC आया है, तो मैंने दोनों साइड हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, और हाफ ऑफ AB को मैंने एज इट इज लिखा। हाफ ऑफ DC को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो, ये DC है पूरा, है ना। M इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि CM इज इक्वल टू DM। तो हम DC का हाफ को क्या लिख सकते हैं, CM लिख सकते हैं, CM, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, ठीक है। M जो है वो CD का मिड पॉइंट है, देयरफॉर CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। तो हमने हाफ ऑफ DC की जगह CM रख दिया, हाफ ऑफ AB को मैंने एज इट इज रखा। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें प्रूफ करना था CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। यानी कि एक्सरसाइज हमारी ये कंप्लीट हो गई। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।